तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बेसिकली जनरेट यहाँ से होता है कि व्हेन two charges interact with each other, then they do so without touching each other. वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. एक चार्ज यहाँ है Q1 और एक चार्ज यहाँ है Q2. तो बिना टच किए हुए ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. तो ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और इज इन दिस डायरेक्शन. अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है. और अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करेगा, वेक्टर फॉर्म में अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा. बट दे आर नॉट टचिंग. तो वी कैन से कूलम्स लॉ is an example of action at a distance. And whenever we talk about action at a distance, जब भी हम action at a distance की बात करेंगे, we have to explain it using फील्ड थ्योरी. हमको फील्ड थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है. तो फील्ड थ्योरी बेसिकली क्या है? फील्ड थ्योरी इट इज आइदर ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म. जहां भी एक्शन एट अ डिस्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दो बॉडी एक दूसरे को टच नहीं कर रही बट दे आर अफेक्टिंग ईच अदर. तो वहां हम फील्ड अज्यूम करते हैं. एंड द फील्ड responsible for electric attraction and repulsion is called electric field. So we can say that the field responsible for coulombic attraction or repulsion is electric field. तो फर्स्ट वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है. ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है. तो अगर पेपर में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around any charge in which if another charge. सर कोविड कह रहा है कि वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है. अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? वही एरर आ रहा है. ओके. और अंशिका वेटिंग रूम में. अंशिका इज हेयर. उसको बोलो एक बार ऐप में खोलने की जगह ब्राउजर पे खोले. वेदांत एक बार उसको मैसेज करो कि ऐप में ओपन करने की जगह जूम मीटिंग ब्राउजर से ओपन करे. यस Okay. So electric field is the region around any charge in which if another charge is brought, then हाँ imaginary, exactly, not imaginary, अभी आ जाएगा. It is something real. Another charge is brought, then it will experience force. तो let's say
एक रीजन है, कोई भी हम जनरल रीजन ले लेते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम डिपेंड एसोसिएट करें कि चार्ज कैसा है उसकी वजह से रीजन है। तो लेट्स से मैं ये एक रैंडम रीजन ले लेता हूँ, रीजन ऑफ स्पेस। अब मेरे को पता लगाना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो मैं ऐसा करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पर कोई चार्ज लेके जाऊंगा क्यू नॉट। अब अगर इस चार्ज पे टेक क्यू नॉट चार्ज इन रीजन, तो अगर इस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगेगी, दो ही केस होंगे, या तो इस पे फोर्स लगेगी तो ये मूव करेगा, या इस पे फोर्स नहीं लगेगी। इफ क्यू नॉट मूव्स ड्यू टू एनी फोर्स, then the region has electric field, first case, or second case, if q naught does not experience any force, then region has no electric field. तो दिस इज द ओनली वे, यही तरीका है डिटरमाइन करने का कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। वहां पर एक चार्ज ले जाते हैं, और अगर उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, अट्रैक्शन लगे या रिपल्शन लगे, किसी भी डायरेक्शन में लगे, अगर फोर्स लगती है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर फोर्स नहीं लगती है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सो इफ फोर्स ऑन क्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन region has electric field, and force on q naught is equal to 0, then region has no electric field. तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। इफ इट इज क्लियर कंसेप्ट देन जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई मे मूव ऑन। ओके, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अ रीजन अराउंड द चार्ज। यहां पर एक चीज नोट करनी है हमें, द चार्ज ड्यू टू विच electric field is being generated in region is called source charge. तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। एंड charge q naught which is used to detect electric field is called test charge. ठीक है, and there is one condition about test charge which is conventionally test charge is always taken to be positive. ये कन्वेंशन है, और कन्वेंशन के हिसाब से हम टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। वी ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वी नेवर टेक अ। ब्राउजर से भी नहीं हो पाएगा। ब्राउजर से भी नहीं हो रहा है। यस सर। अच्छा,
तो जो लिंक भेजी है उस लिंक पे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो किस में कर रहा है एक बार पूछो, मोबाइल में कर Yes, रहा sir. है या कंप्यूटर में कर रहा है? मैं बात करूंगा आज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। जो चार्ज हम लेके आए हैं क्यू नॉट, ये क्यू नॉट बेसिकली इट इज द टेस्ट चार्ज, और जिसकी वजह से फील्ड हम मेजर कर रहे हैं दैट चार्ज इज सोर्स चार्ज। तो पिछले वाले डायग्राम में सोर्स चार्ज मैंने कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं किया है। सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, पर सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं किया है। दिस क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। ओके, तभी हो रही है ये प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी में एरर आती है। उसको बोलो किसी या तो और किसी मोबाइल से या सिस्टम से ट्राई करे, अदरवाइज फिर इसकी तो वीडियो देखेगा, फिर बाद में सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। ओके, तो आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो रीजन है स्पेस का, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें देन इट इज स्पेसिफिकली द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in the region is called electric field strength या फिर intensity। तो सपोज से ये रीजन लिया हमने रैंडम, इस रीजन में मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, बट what is the amount of electric field at A and B? That is what we call electric field intensity। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम टेस्ट चार्ज की ही निकालते हैं? नहीं, टेस्ट चार्ज की नहीं है, स्पेस की प्रॉपर्टी है, अभी हम पहुंचेंगे उस पर। नॉट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को बस यूज कर रहे हैं, पर स्पेस की प्रॉपर्टी है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस। सर पर वो स्पेस तो हमारा सोर्स चार्ज से बन रहा है। हाँ, सोर्स चार्ज से बन रहा है, तो टेस्ट चार्ज नहीं, तो सोर्स सर चार्ज। फिर दो पॉइंट का कैसे कर सकते हैं सर, पर चार्ज तो एक ही है ना? हाँ, तो पर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी ना। ओके सर। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालना है, तो व्हाट वी से मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए और ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। तो बेसिकली हम एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। तो अब मैं इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन लेता हूँ। डेफिनेशन है जो हमको पेपर में यूज करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI यूज करूंगा मैं आगे वर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in an electric field is the force, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं पूरे रीजन में, पर पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ना, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी।
अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो, यूनिफॉर्म हुई तो सब जगह एक ही आएगी वैल्यू हर सर पॉइंट तो हम नॉन यूनिफॉर्म हाँ नॉन यूनिफॉर्म सर हम फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरे रीजन की नहीं निकाल सकते इंटेंसिटी? निकाल सकते, अगला पॉइंट पे निकालेंगे। पूरे रीजन के लिए एक फॉर्मूला नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड due to source charge is the force experienced by a infinitesimally small test charge kept at that point। अब इस डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है? सोर्स चार्ज की वजह से। सो दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। और इसमें एक पॉइंट पे ए पे या बी पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैं बोलूंगा कि इस जगह पर मैं एक इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चार्ज रखता हूं। टेस्ट चार्ज लेना है कैसा? इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल का मतलब यहां पर मैं क्यू नॉट चार्ज लेके आऊंगा जो कि बहुत छोटा है। इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इनफाइनाइटसिमल पॉजिटिव स्मॉल चार्ज यहां पे लेके आऊंगा और उसके ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा इस चार्ज के ऊपर। वो जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो अभी पूरा नहीं दिमाग में जाएगा, सो लेट्स मूव ऑन। मैं रिप्रेजेंट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Let's say this is the region. This is the region of electric field due to source charge कैपिटल Q। मैंने सोर्स चार्ज ले लिया कैपिटल Q। उस सोर्स चार्ज की वजह से सपोज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है। तो मैं इस पॉइंट पे एक Q नॉट चार्ज लेके जाऊंगा और समहाउ मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस Q नॉट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लेट्स से इस डायरेक्शन में लग रही है। दिस इज द फोर्स ऑन Q नॉट। अज्यूम कर लिया है। इस तरफ ही क्यों लग रही है इसका कोई रीजन नहीं है, मैंने बस अजम्पशन ले लिया है। मान लेते हैं इस तरफ लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P को डिफाइन करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई Q नॉट। और स्पेसिफिकली हम इस फॉर्मूले में जो बिल्कुल सटीक फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F Q नॉट डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब ये फॉर्मूला क्यों ऐसा आया इस पे डिस्कशन करेंगे, या लिमिट का क्या मतलब है यहाँ पे। पर उसके पहले मैं एक दूसरी डेफिनेशन यूज करता हूँ, ये वाली डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन बोल रही है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
at any point is force per unit टेस्ट चार्ज। बस फोर्स निकाली डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज कर दिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये दो डेफिनेशन है हमारी, जिसमें से ये डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है, सटीक नहीं है, थोड़ा सा इसमें एरर है। तो मैं इसको तीन तरीके से देख सकता हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं इस डेफिनेशन को ले रहा हूं, डेफिनेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to force per unit टेस्ट चार्ज। तो अगर हम फोर्स निकालें इसके ऊपर, तो मैं पहले पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं। सपोज से ये मैंने ले लिया प्लस क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज, ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज से एक आर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट पी लेता हूं, और इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन। तो मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पर फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो इस पर फोर्स अट्रैक्टिव होगी। तो मैं बेसिकली सिर्फ फोर्स लिख देता हूं, क्योंकि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंड करेगा फॉर्मूले के बेसिस पे। तो मैं ले लेता हूं सपोज से फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स ऑन क्यू नॉट will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square r cap। सही है? यहां तक बात क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। कूलम्स लॉ लगाया है? फोर एंड्स आर देयर। बाकी लोग सक्षम? ओके, अंशिका, हर्षित, हर्षित, तरुण, ओके। वो थोड़ा मिस हो गई क्लास कोविड, इसलिए। ओके, लेट्स सी। तो मैंने फोर्स निकाल ली, और डेफिनेशन के हिसाब से फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स फोर्स एट पॉइंट पी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। यही फॉर्मूला आएगा। क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को लाने के लिए जो डेफिनेशन यूज कर रहे हैं और मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है। वो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। पर ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, बट हाउ वी हैव रीच्ड द फॉर्मूला, द मेथड इज रॉन्ग। And why it is wrong, I will tell you. Okay, now definition 2 के हिसाब से देखते हैं।
डेफिनेशन 2 के हिसाब से देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point in the region of electric field due to source charge is equal to force experienced by a unit positive test charge kept at that point. अब यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट. तो अगेन दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं क्यू नॉट चार्ज लेता हूं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज लेता हूं, सोर्स चार्ज, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ये वेक्टर आर है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और यहां पर मैं क्या लेके आता हूं, मैं पता लगाने के लिए इस डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर मैं क्यू नॉट लेके आता हूं +1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. बात क्लियर है? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, assuming that force is on this side, मान लेते हैं, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू की वैल्यू, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1, divided by r square r cap, and this force is equivalent to the electric field. So electric field at point P is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square r cap. Again formula वही आ रहा है. सेम फॉर्मूला है, पिछले वाले में भी यही फॉर्मूला आया था. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किया तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज किया तब भी वही आ रहा है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ भी वही आ रहा है, क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप. यस, जस्ट रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर. Yes, F is equal to E. Atishya, the magnitude of force that is experienced by a unit positive charge will be equal to the electric field intensity at that point. Okay, कौन रह गया? कोविद, तरुण, वेदांत, is it clear? Yes, sir. स्क्रीन नॉट विजिबल, दोबारा रीजॉइन करना पड़ेगा. कोविद, ओके. अब पहली डेफिनेशन क्यों गलत है और दूसरी डेफिनेशन क्यों गलत है, ये तीसरी डेफिनेशन जब हम डिफाइन करेंगे, जो कि एग्जैक्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 3 जो कि हमने दी थी. एंड दैट डेफिनेशन सेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट. तो ये मैं ऐसे बोलता हूं, दिस इज द रीजन. मैं यहां पर लेता हूं प्लस क्यू चार्ज, और इस प्लस क्यू चार्ज से
r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पर एक चार्ज लेके जाऊंगा Q0 इस पॉइंट पे, लेकिन Q0 बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा होने का मतलब हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 चार्ज में कितना ले जा रहा हूं, जिस पे लिमिट लगी हुई है Q0 टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा। टेंड्स टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। टेंड्स टू 0 है बट इक्वल टू 0 नहीं है। दैट मीन्स Q0 इज वेरी 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 स्मॉल, बट Q0 इज नॉट इक्वल टू 0। छोटा तो है पर 0 नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस, तो वी कैन से force on Q0. So force on Q0 will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught कैपिटल Q, और Q0 बहुत छोटा है तो मैं मल्टीप्लाई सपोज से 0.000 डॉट 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 और 1 करता हूं, बहुत सारे 0 और 1, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू r कैप। दैट मीन्स Q0 इज वेरी स्मॉल, तो ये वाला पार्ट लगभग निग्लेक्ट हो जाएगा, एंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर r कैप। हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो ये डेफिनेशन Q0 को बहुत छोटा लेने वाली, ये सही है। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। बाकी दोनों डेफिनेशन इस फॉर्मूले को अटेन करने के लिए हमने निकाली है, पर वो मेथड सही नहीं है। पहले वाले में एरर क्या है, definition 1 is wrong because if Q0 is to be eliminated, हाँ वही बता रहा हूं, Q0 is eliminated from formula of F। फोर्स के फॉर्मूले में से हम बेसिकली तीनों फॉर्मूला को देखें तो Q0 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम इस फॉर्मूले में से हम Q0 गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, and that is why we have divided it with Q0, and when dividing by Q0, so formula comes out correct, but if Q0, so F by Q0 is correct, but if Q0 is large, then अगर Q0 large है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, then Q0 will have its own electric field that will disturb electric field of capital Q। तो अगर Q0 को मैं लार्ज ले लूं तो क्या होगा, उस Q0 की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए अगर मैं Q0 लार्ज लेता हूं, चाहे मैं इस फॉर्मूले में लूं, तो Q0 अगर लार्ज है तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे दैट वुड बी द डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, हमने जो मेजर करी वो सटीक केवल कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करी, हमने Q और Q0 के बीच में इंटरेक्टिंग फील्ड मेजर कर ली जो कि डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है।
मेरी बात क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड. 2 3 4 5. ठीक है. अब इस वाले में Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम. 1 कूलम इज वेरी लार्ज, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. ये फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 कूलम अपने आप में काफी बड़ा चार्ज होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगी. तो जब तक कि मैं Q नॉट को छोटा ना लूं, तब तक मैं ये सिचुएशन अप्लाई नहीं कर सकता. इसलिए लास्ट डेफिनेशन में हमने Q नॉट को छोटा लिया है पर जीरो नहीं लिया. इसलिए मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो, फोर्स ऑन Q नॉट डिवाइडेड बाई Q. ये हमारी एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो. Q नॉट से डिवाइड करना है पर Q नॉट को बहुत छोटा लेना है, पर इक्वल टू जीरो नहीं लेना है. फोर्स बाई Q नॉट. इज इट क्लियर? Okay, moving on. Note. Since Q naught is taken positive, the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोलूंगा तो इसका मतलब समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E चालीस मिनट. सिग्नल गए. विवेक नहीं है लेकिन क्लास में दुष्यंत भी नहीं है.
न विवेक है न दुष्यंत। ओके, तो since Q naught is taken positive, the direction of electric field is along the direction of force. तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो देखना, अगर मैं कैपिटल Q को पॉजिटिव लेता हूं तो इस पॉइंट पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इट विल बी अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो अगर मैं माइनस Q चार्ज ले लेता हूं, माइनस का क्या Q चार्ज, तो उसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट हो जाएगी। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, electric field is a vector quantity whose magnitude and direction is unique at every point in field। हर जगह उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स बाई चार्ज, और दैट इज इक्वल टू, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलम में। सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट, since electric field is a vector quantity, it can be represented by an arrow। Length of arrow is directly proportional to magnitude, and tail represents the point of consideration, and head denotes the direction of field at that point। तो सपोज से ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसकी वजह से ये लाइन है, इस लाइन पे मैं इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। तो ये डिस्टेंस हमारा R1 है और ये डिस्टेंस हमारा R2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर R कैप। तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो E1 को मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इतना बड़ा एरो। इसकी जो भी लेंथ है, इसकी लेंथ मैं ले लेता हूं L लेंथ का एरो है। ये पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये डायरेक्शन है। टेल इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। लेंथ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एरो की लेंथ उतनी ज्यादा होगी। एंड एरो हेड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट।
अगर मैं इस जगह पे लेके आता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, एंड सपोज से R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आने पे 1/4 हो जाएगी। दैट मीन्स इसके मैं 4 टुकड़े कर लूं तो इतना बड़ा वेक्टर हो जाएगा बस, E2 इतना बड़ा वेक्टर आएगा। इट्स लेंथ विल बी L/4 and this will be E2. तो हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे हुआ ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, वेयर द लेंथ ऑफ द एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेल इज द पॉइंट at which we are talking about the electric field, and arrowhead will give us the direction of electric field at that particular point. So if I am clear, just raise your hand. One, okay, so